तो हेलो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल विकास मैथ एकेडमी पर। हम आपको पढ़ा रहे थे कक्षा 10 का मैथ। आज हम शुरू करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, जिसी को आप बोल सकते हैं ऊंचाई और दूरी। देखिए, इसको नया टॉपिक शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ों के बारे में चर्चा करते हैं, फिर उसके बाद जो हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, आपको सबसे पहले आपको समझना है आपका पहला पॉइंट दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। उसके दूसरा पॉइंट आपको समझना है उन्नयन कोण। उन्नयन कोण समझना है। तीसरा पॉइंट आपको समझना है अवनमन कोण। ठीक, मुख्य रूप से 3 पॉइंट आपको इसमें समझना है। उसके बाद जो हम सवाल को सॉल्व करेंगे। तो पहला आपका दृष्टि रेखा, दूसरा उन्नयन कोण, तीसरा अवनमन कोण। तो सबसे पहले बात करते हैं दृष्टि रेखा की। तो देखिए, जैसे मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है। ठीक, देखिए व्यक्ति तो नहीं बनाएंगे, यहाँ पे हम समझने के लिए व्यक्ति का आँख बना देते हैं, क्योंकि उतना बड़ा डायग्राम कौन बनाए। तो ये हो गया, एक व्यक्ति हो गया जिसकी आँख ही हो गया। अभी बताओ, अब मान लेते हैं कि एक वस्तु रखा है यहाँ पे नीचे एक वस्तु रखा गया है, यहाँ पे हो गया वस्तु, ये हो गया आपका व्यक्ति का आँख, और एक वस्तु हम रख देते हैं ऊपर। चलो, यहाँ पे कोई वस्तु रख दिए। अब इस वस्तु को बारी बारी से व्यक्ति जो है क्या करेगा, देखेगा। अब देखिएगा, समझिएगा, यहाँ पे व्यक्ति है ना, तो व्यक्ति के सीध में, एकदम आँख के सीध में जो रेखा होती है वो कहलाता है आपका क्षैतिज रेखा। तो सीध में ये हो गया क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा, ठीक, क्षैतिज रेखा हो गया। दृष्टि रेखा क्या होती है, तो अधिकतम देखिए व्यक्ति ऊपर देखने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा तो है ना कि व्यक्ति यहाँ तक देख पाएगा, यहाँ तक की वस्तु नहीं देख पाएगा। सीध वाला भी वस्तु बहुत करेगा, देख पाएगा हल्का फुल्का, लेकिन स्पष्ट रूप से हम करें कि यहाँ तक ऐसे मिला दिए। ठीक, जब ऐसे मिला दिए तो इसका मतलब यहाँ तक अधिकतम, इसके देखिए इसके ऊपर वाला देखेगा लेकिन कम देख पाएगा, जबकि इसके अंदर वाला जो इस रेखा के नीचे वाला या अंदर वाला सब वस्तु स्पष्ट देख पाता है। तो यहाँ पर व्यक्ति वस्तु को देख रहा है, तो ये रेखा आपका कहलाएगा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा कहलाएगा। ठीक, अब बात करते हैं उन्नयन कोण का। तो कोण कब बनता है, इस चीज़ को समझिएगा। कोण जो है, कोण, तो देखिए कोण कब बनता है, जब दो रेखाओं के बीच में, जब दो रेखाओं के बीच में खाली जगह हो, तो वहाँ पे क्या बन जाता है, कोण बनता है। जैसे एक रेखा देखो यहाँ पे ये है, अब इसमें देखो एक ऐसे और खींच दिए, खाली जगह है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, कोण बनेगा, कुछ अंश का कोण बनेगा। ये ऐसे कर दिए, अभी खाली जगह है, यहाँ पर अब भी कोण बनेगा। ऐसे कर दिए, अब भी देखो खाली जगह, अब भी कोण बनेगा। तो कहने का मतलब कोण कब बनेगा, जब दो रेखाओं के बीच खाली जगह हो, तब कोण बनता है। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए, व्यक्ति का आँख यहाँ पे है, ये हो गया सीध वाला क्षैतिज रेखा, यहाँ पे हो गया ऊपर वस्तु रेखा। अब व्यक्ति वस्तु को देखना चाहता है, तो जब व्यक्ति वस्तु को देखना चाहेगा तो हमेशा अपने सिर को ऊपर करके देखेगा, क्योंकि वस्तु ऊपर है। तो जब वस्तु ऊपर है तो वस्तु को देखा, तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा, इनके बीच में जो कोण बनता है, यही आपका कोण कहलाता है उन्नयन कोण कहलाता है। ठीक, उन्नयन कोण कहलाता है। ये पॉइंट आपको समझ में आया, उन्नयन कोण। अब हम ऐसे बात करते हैं अवनमन कोण का। अब मान लेते हैं व्यक्ति ऊपर है, वस्तु नीचे है, अब व्यक्ति इसे देखना चाह रहा है। तो देखिए, ये व्यक्ति के आँख वाला ये क्षैतिज रेखा हो गया, जबकि जब यहाँ पे देखेगा तो ये वस्तु को देखेगा ऐसे, तो ये देखिए ये आपका रेखा कौन सा हो गया, तो ये हो गया आपका दृष्टि रेखा। क्या बन जाएगा आपका, दृष्टि रेखा कहलाया, ये फिर बन गया। अब देखिए कोण कब बनता है, दो रेखाओं के बीच में जब खाली जगह हो। तो एक आपका ये रेखा हो गया क्षैतिज रेखा, एक ये हो गया दृष्टि रेखा। तो इनके बीच बना कोण क्या कहलाता है, ये भी ये कहलाएगा आपका अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब यहाँ पे मुख्य रूप से बात को समझना क्या है, तो देखिए उन्नयन कोण कब बना,
जब व्यक्ति नीचे था वस्तु ऊपर था। अवनमन कोण कब बना? जब व्यक्ति ऊपर था वस्तु नीचे। तो अगर आप पॉइंट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अवनमन कोण। चलो अवनमन ही पहले लिख देते हैं, अवनमन कोण। देखिए लिख सकते हैं जब व्यक्ति ऊपर हो तथा वस्तु, कौन सा वस्तु? जिस वस्तु को देखें वस्तु नीचे हो तो क्षैतिज रेखा व और कौन सा? दृष्टि रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? तो अवनमन कोण। तो ये हो गया आपका अवनमन कोण की परिभाषा। उन्नयन कोण की ऐसे बात करें तो देखिए उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण क्या होता है? जस्ट इसका उल्टा, जब व्यक्ति नीचे हो तथा वस्तु ऊपर हो तो क्षैतिज रेखा व दृष्टि रेखा के बीच बना कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है उन्नयन कोण। ठीक, इतनी पॉइंट आप समझ गए होंगे कि उन्नयन कोण कब बनता है, अवनमन कोण कब बनता है। एक बार फिर समझ लीजिएगा, ये व्यक्ति का आँख हो गया, वस्तु ऊपर है तो ये क्षैतिज रेखा हो गया सीध वाला, और ये वस्तु को देख रहा है तो ये कौन सा रेखा हो गया? दृष्टि रेखा। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण उन्नयन कोण। उसके बाद वस्तु नीचे रख दिए, अब व्यक्ति ऊपर हो गया तो ये आपका क्षैतिज रेखा है, ये आपको वस्तु को देख रहा था, ये दृष्टि रेखा हो गया। तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बना कोण अवनमन कोण। कब? जब वस्तु नीचे रहे और व्यक्ति ऊपर रहे। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कितनी पॉइंट आप समझ गए होंगे। अगर आप इतना पॉइंट आप समझ गए होंगे तो समझ लिया आपके लिए पूरा प्रश्नावली बिल्कुल आसान लगेगा, क्योंकि पूरी की पूरी प्रश्नावली अगर जब भी चित्र बनाएंगे तो अब इसी कंसेप्ट पे आधार पर चित्र आपका बनेगा। तो नोट करिए, फिर बढ़ते हैं हम क्वेश्चन पर। करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1 को। पहला सवाल आपका देखो दिया है, तो पहला सवाल को पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम कुछ पॉइंट को समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम और कौन सा फार्मूला यूज करना है। तो देखिए, जैसे इसमें जब भी बनेगा आपका पूर्ण रूप से एक समकोण त्रिभुज बनेगा, ये बात कन्फर्म है। देखो, जैसे एक आपका समकोण त्रिभुज बन गया ये, तो समकोण त्रिभुज में ये भुजा कर्ण होता है, चलो नाम रख दो ABC। ये भुजा कर्ण होता है, ये भुजा लंब होता है, ये भुजा आधार होता है। अब इसमें लगेगा हमेशा त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होते हैं, लेकिन इसमें जो लगेगा या तो आपका साइन लगेगा, साइन थीटा, या फिर आपका कास थीटा लगेगा, या फिर आपका टैन थीटा लगेगा। तो ज़्यादा करके टैन ही लगता है, साइन और कास एक आध बार लग जाते हैं, नहीं तो नहीं लगता। देखिए, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखिए, तो ये इतना होता है। अब देखिए कैसे पता कि हमें कौन सा फार्मूला लगेगा, साइन लगेगा, कास लगेगा कि टैन लगेगा। तो देखिए, जैसे अगर बात कर दिया कर्ण और लंब का, तो देखिए कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात में कर्ण और लंब है, तो ये देखिए कर्ण और लंब, इसका मतलब साइन लगेगा। अगर बात कर दिए कर्ण और आधार का, तो कर्ण आधार देखो किस में है, तो कर्ण और आधार कास वाले में है, इसका मतलब कास वाला फार्मूला लग जाएगा। अगर बात कर दिया लंब और आधार का, इसका मतलब किस में लंब और आधार है, तो टैन में, तो लंब बटे आधार है तो इसका मतलब टैन लगेगा। तो इस तरीके से हमको समझना पड़ता है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लगे। अनुपात देख करके ही पता चल जाता है कि कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात का प्रयोग इसमें किया जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। तो क्वेश्चन नंबर 1 करा, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है
और भूमि पर सीधे लगे खंभे की शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें मुख्य रूप से आपका समझना क्या होता है कि किस तरीके से चित्र को बनाना है। तो चित्र बनाना बहुत आसान होता है, बस आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस होना चाहिए। देखो, सवाल पढ़ते हैं। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। अभी तो यहाँ नहीं समझ में आ रहा है, तो आगे पढ़ो। जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर एक सीधे खंभे, देखिए भूमि पर एक सीधे लगे खंभे, तो एक सीधा लगा खंभा बना दो। तो ये हो गया एक सीधा खंभा। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका खंभा। लगे खंभे की शिखर से देखिए, ये खंभे का क्या होता है? तो ये आधार होता है, ये अब शिखर होता है। तो ये हो गया खंभे का शिखर हो गया। शिखर से बंधा हुआ है। अब देखो बांधना है तो बांधेंगे। देखो, इधर भी बांध करके लगा सकते हैं, इधर भी बांध के लगा सकते हैं। तो चलो, इधर जगह ज़्यादा है तो इधर बांध के लगा दिए। तो चलो, ये बांध करके इसे लगा दिए। बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का, तो ये हो गया भूमि और ये हो गया डोर। स्तर के साथ कितने अंश का कोण बना रहा है? तो देखिए, कोण कब बनता है? जब दो रेखा मिलती हैं। तो ये आपका क्षैतिज रेखा हो गया, ये आपका डोर हो गया। तो इनके बीच में खाली जगह हुआ, तो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन गया? 30 अंश का। और ये आपका क्या है? तो ये है आपका डोर। और देखो, बोला है ना, एक 20 मीटर लंबी है। और कितना मीटर लंबा है? तो 20 मीटर लंबी डोर जो अच्छी तरह से तनी हुई है, मतलब एकदम ढीला नहीं, एकदम तना हुआ है। अब देखो क्या रहा है, तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। खंभा आपका यही है, इसी की ऊंचाई निकालना है। तो करेंगे क्या? तो देखो, नाम रख दो ए, बी और ये पॉइंट हो गया सी। अब ध्यान से देखो, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो बताए थे कि हमेशा चित्र में समकोण त्रिभुज आपको बनेगा, ये बात आपको कन्फर्म है। अब देखिए, खंभे की ऊंचाई निकालना है। अब देखो, कोण यहाँ पे बन रहा है, तो फॉर्म आप देखो, एक पॉइंट होता है कि कोण के सामने की भुजा क्या होती है? तो लंब होती है। तो जब कोण यहाँ पे बन रहा है, तो ये आपका क्या हो गया? तो ये हो गया आपका लंब। ये आपका क्या है? तो ये आपका कर्ण है। ये आपका क्या है? आधार है। देखो, हमें निकालना है लंब का मान निकालना है, ये खंभे की ऊंचाई। तो ये आपका दिया है, जबकि ये क्या है? कर्ण है। तो लिखते हैं क्या क्या दिया है? दिया है डोर की लंबाई। डोर की लंबाई क्या है? तो AC है। AC का मान कितना दिया है? तो ये है आपका 20 मीटर। और उसके बाद खंभे की ऊंचाई, तो खंभे की ऊंचाई कितना मान लेते हैं? मान लिए कि खंभे की ऊंचाई है क्या? BC बराबर मान लिए x मीटर मान लिए। अब देखिए, यही निकालना है। तो ध्यान से देखो, कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लग सकता है इसमें? देखिए, ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब और कर्ण किस में होता है? चेक करो, लंब और आधार tan में होता है। लंब और कर्ण किस में होता है? साइन में। तो देखिए, और कोण देखो दिया है उन्नयन कोण। कहेंगे उन्नयन कोण कैसे पता? तो देखिए, ये नीचे है और जबकि ये कहाँ से बना? ऊपर से, मतलब कि देखने वाला नीचे है और जिसको देख रहा हो ऊपर है। तो चलो, कोण दिया है आपका, कोण मतलब थीटा का मान कितना दिया है? 30 अंश दिया है। तो लिखेंगे त्रिभुज ACB में, ठीक है। सॉरी, ये देखो, त्रिभुज ऐसे नहीं, ऐसे लिखा जाएगा। त्रिभुज, कोण यहाँ पे बनना है ना, तो जहाँ पे कोण बनता है उसको हमेशा बीच में रखते हैं। तो लिख सकते हैं BAC, इसी को हम CAB भी लिख सकते हैं। इतने में ध्यान से देखो, लंब कर्ण की बात हो रहा है तो साइन लगेगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। तो साइन थीटा का स्थान कितना? 30 अंश का कोण बराबर लंब कितना है? BC, और BC का मान कितना मान है? x, ये x मीटर। कर्ण कितना? तो 20 मीटर हो गया। ये हो गया साइन 30 अंश का। देखिए, मान रखना है। तो हाँ, एक पॉइंट याद रखिएगा, हमेशा आपको साइन 30 अंश और कास 30 अंश और tan 30 अंश का मान याद होना चाहिए, तभी आप इस सॉल्व को सॉल्व कर पाएंगे। तो साइन 30 अंश का मान फिलहाल हमें याद है, तो हम रख देते हैं
1/2 होता है बराबर x/20। तिर्यक गुणा कर दो, तो तिर्यक गुणा कर दिए तो ये हो जाएगा 20 और बटे में 2 बराबर x। कितनी बार में कट गया? तो 10 बार में। तो 10 बराबर आया x, या x बराबर 10 मीटर। अब x क्या माने थे? तो खंभे की ऊंचाई माने थे। तो लिख सकते हैं अतः खंभे की ऊंचाई कितना आया? तो ये आ गया आपका 10 मीटर। ये हो गया आंसर। तो उम्मीद करते कि ये सवाल आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर सवाल को समझिए, देखिए क्या कह रहा है, किस तरीके से हम सॉल्व किए हैं। क्योंकि अभी 1-2 सवाल आपको अब अच्छे से समझाएंगे, क्योंकि ये जो है आपका बेसिक एक बार आपको तैयार हो जाएगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो चीज़ें आप आसानी से समझते चले जाएंगे। तो देखिए, कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। तो देखो, एक जो है सर्कस के कलाकार है, 20 मीटर एक लंबी डोर। अब अभी तो चित्र नहीं समझ में आ रहा होगा आपको, जो अच्छी तरह से तनी हुई और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। तो भूमि पर एक सीधा खंभा ऐसे खड़ा कर दिए, इसी के शिखर से क्या हुआ, डोर बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश, मतलब भूमि के साथ ये डोर जो है 30 अंश का कोण बना रहा है, तो भूमि तो यही होगा। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ये खंभे की ऊंचाई ज्ञात करना है। इसको अपने मन से भूमि को ऐसे मिला दिए, ये आपका एक रफली जो है समकोण त्रिभुज बन गया। अब समकोण त्रिभुज में कोण यहाँ पे है, तो कोण के सामने की भुजा लंब, ये लंब होगा, ये कड़ होगा, ये आधार होगा। इस तरीके से हो गया। उसके बाद क्या दिया था डोर की लंबाई, तो डोर की लंबाई दिया 20 मीटर, तो 20 मीटर लिख दिए। खंभे की ऊंचाई ये है, तो हम इसको मान लिए x मीटर, ये x हो गया। कोण कितना दिया है? 30 अंश रख दिए। अब हम त्रिभुज का नाम रख दिए ABC, एक त्रिभुज बन गया समकोण। तो समकोण त्रिभुज ABC में अब देखिए, हमें लंब निकालना है, कड़ दिया है, लंब निकालना है। इसका मतलब मुख्य रूप से किसकी बात हो रही है? कड़ और लंब का। तो अब देखिए कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात लग सकता है? तो लंब और कड़ साइन में है, जबकि काश में आधार और कड़ है। हमें तो आधार दिया नहीं है, आधार की चर्चा हो नहीं रही है। अगर हमसे पूछता कि खंभे के आधार से डोरी जहाँ पर ज़मीन को छूता है उसकी दूरी क्या है, मतलब ये दूरी निकालना होता, तब इसका मतलब हमें आधार से मतलब होता। तो हम वो त्रिकोणमितीय अनुपात लेते हैं जिसमें आधार हो। तो हम ये कड़ और आधार ये वाला लगा सकते हैं। कौन सा? काश वाला। तो ये फिलहाल लग गया साइन वाला, तो साइन थीटा लंब बटा कड़ हो गया। थीटा का स्थान पे कितने अंश का कोण? 30 अंश का। लंब का मान कितना? BC, और BC कितना माने? तो x मीटर। कड़ कितना? 20 मीटर। तो ये इतना रख दिए। साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ये रख दिए। x/20 हो गया, 20 का गुणा इधर कर दिए, तो 20/2 बराबर x हो गया। 2 से काट दिए, 10 बार में कट गया, तो ये आपका x का मान 10 आ गया। x का मान 10 मीटर हो गया। अब x माने क्या था? खंभे की ऊंचाई। तो अतः खंभे की ऊंचाई कितना हो गया? 10 मीटर हो गया। ये आंसर हो गया। ठीक, तो नोट करिए। फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करना। और एक बार थोड़ा सा इस वीडियो को रिवाइज कर लेना और अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें जो हम आपका उन्नयन कोण बताए हैं, अनुमान कोण बताए हैं और जो आपका क्षैतिज रेखा बताए हैं, और साथ ही साथ जो ये समकोण त्रिभुज बना करके साइन कास टेन या किस तरीके से इसका प्रयोग होगा, ये चीज़ों को आप आसानी से देख लीजिएगा, क्योंकि मेन भूमिका इन्हीं सब का है। अगर आपका बेसिक तरीके से सब चीज़ें क्लियर रहेंगी, तभी जाके आप चित्र बना पाएंगे, और जब चित्र बना पाएंगे तभी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, क्योंकि इस अभ्यास में पूरा का पूरा रोल जो है चित्र पर ही है। अगर चित्र बन गया तो समझ लो कि सवाल जो है आपका 50% से ज़्यादा सॉल्व हो गया है। बस लिखने वाला प्रोसेस सिर्फ आपका बच जाता है। तो ठीक।